Hello, student of class 10th. I will teach you chapter number 2 polynomials. What is polynomial? An algebraic expression which contains two or more terms is called a polynomial. For example, 6x plus 4, 8x square minus 8x, etc. Some more definitions. Degree of a polynomial: the exponent of the highest degree term in a polynomial is known as its degree. Number 2, linear polynomial. A polynomial of degree 1 is called linear polynomial, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है. फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, x माइनस 5, x प्लस 6, etc. Number 3, quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial of the form ax square plus bx plus c, where a not equal to 0. Why? देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें मैक्सिमम पावर जो है x की वो 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया. बट कंडीशन ये है कि a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होगी. बिकॉज a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म से पूरा 0 हो जाएगा, तब ये बनेगा bx प्लस सी और ये बनेगा फिर लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक्स स्क्वायर का होना ज़रूरी है. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये फॉर्म हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल. A polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. It is of the form ax cube plus bx square plus cx plus d with a not equal to 0. क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है बेटा कि इसमें डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए. जैसे कि एग्जाम्पल भी दे रखा है कि 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8 और 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, etc. Y quadratic polynomial. A polynomial of degree 4 is called y quadratic polynomials. It is of the form ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e with a not equal to 0. फॉर एग्जाम्पल 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, etc. तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को बेटा हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, है ना. और डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल और डिग्री 4 वाले को बोलेंगे वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. ये इम्पोर्टेंट थिंग है, इसको समझना ज़रूरी है. नंबर 1 है मोनोमियल. क्या है बेटा? मोनोमियल. मोनोमियल क्या है? A polynomial having only one term is called monomial. जैसे 2x स्क्वायर सिंगल टर्म है, या 6x क्यूब ये भी सिंगल टर्म है. तो जहाँ पर सिंगल टर्म होता है वो क्या कहलाता है? मोनोमियल. नंबर 2, बाइनोमियल. A polynomial having two terms is called बाइनोमियल. जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, जैसे कि 6x स्क्वायर प्लस 2x 2 टर्म्स हैं, या फिर x प्लस 6. इसमें ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, इस चीज़ से मतलब नहीं है. हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, है ना. तो ये बाइनोमियल होगा, ठीक है. और वैसे अगर देखें तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये लीनियर पॉलिनोमियल है. थर्ड नंबर, ट्रिनोमियल. A polynomial having 3 terms is called a trinomial. फॉर एग्जाम्पल 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो बेटा क्या हो गया? ट्रिनोमियल. और सिंपल सी बात है कि मोनोमियल सिंगल टर्म्स, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्रिनोमियल 3 टर्म्स. ओके. और जीरो पॉलिनोमियल
A polynomial whose all coefficients are zero is called zero polynomial. मीन्स जीरो है उसका मतलब है ना, ये लिखने का एक मेथड है. 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x. अब है तो ये टर्म तो पूरा जीरो बनेगा, रिजल्ट इसका जीरो आना है ना. तो ये आपका जीरो पॉलिनोमियल है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी आपकी अलजेब्रिक वैल्यू ना हो, कांस्टेंट हो, जैसे कि 5, 7 है ना, इस टाइप से जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा. A polynomial having only term equal to a real number is called constant polynomials. For example 2 √3 -6, ये सब आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. रिमार्क भी दिया है ये कि जीरो पॉलिनोमियल हैज़ नो डिग्री, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो. द पॉलिनोमियल कंटेंट्स में अगर देखें तो वन टर्म को हम बोलेंगे मोनोमियल, टू टर्म्स को बोलेंगे बाइनोमियल, थ्री टर्म्स को बोलेंगे ट्रिनोमियल, और जिसमें आपका कांस्टेंट टर्म हो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलेंगे, जिसमें जीरो वैल्यू उसको जीरो पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा. एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1. द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल px are given in following figure. For some polynomials px, find the number of zeros of px in each case. फर्स्ट में बेटा ग्राफ देखें आप, फर्स्ट पार्ट प्लीज. ये आप जानते हैं एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है. ओके, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस. यहाँ इन्होंने एक लाइन दे रखी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पर कट कर रही है, नहीं कर रही है. तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस पर कट नहीं कर रही है, इसका मतलब है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज जीरो. यानी नंबर ऑफ जीरो जो हैं इस पी एक्स के वो जीरो हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गिवन लाइन है वो एक्स एक्स को कट नहीं कर रही है. सेकेंड पार्ट में देखें आप, देखिए सेकेंड पार्ट, यहाँ आपने देखा जो कर्व गिवन है वो कुछ इस टाइप से है. ये बेटा एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रही है? ओनली वन टाइम, एक बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है. तो इसका मतलब जो ग्राफ का जो सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ जीरोज हैं वो यहाँ पर है 1. नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर कितना है? 1 है. ओके, नंबर थर्ड, हियर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस 3 टाइम्स ये कट कर रहा है. यहाँ पर कर रहा है 1 2 3. सो द नंबर ऑफ जीरोज 3, नंबर ऑफ जीरोज 3 है यहाँ पर. ओके, फोर्थ पार्ट में ये 2 टाइम्स कट कर रहा है. ये तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स 2, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स 2. पार्ट फिफ्थ, here given graph cuts x axis number 1 2 3 and 4. so the number of zeros of px 4. बहुत सिंपल है, इजी है, समझ में आ रहा होगा. पार्ट 6 को देखें तो 1 यहाँ ये कट नहीं कर रहा है, ये टच करते हुए जा रहा है. तो 2 and 3, तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स 3. आंसर इसका क्या होगा? 3 होगा. ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन था ग्राफ का, ये फिनिश होती है. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ. ओके, एक्सरसाइज 2.2 से 2.2 पर पहुंचने से पहले हम आपको कुछ फार्मूले हैं. पॉलिनोमियल्स है ax² प्लस bx प्लस c, जिसको लेट किया है fx से. fx इक्वल ax² प्लस bx प्लस c.
इट इज़ क्लियर दैट ये सम ऑफ जीरोज, बेटा जीरोज क्या होते हैं पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, आपको समझ में आया भी होगा वैसे ग्राफ में। जीरोज का मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आपकी इक्वेशन एक्स में दे रखी है जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, है ना। एक छोटी सी बात समझते हैं, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ये जो आपकी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है, पावर इसकी 2 है, यानी एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। तो बेटा यहाँ पर 2 जीरोज होंगे आपके, क्या होंगे 2 जीरोज होंगे। जीरोज का मतलब यहाँ पर एक्स की 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, है ना। अगर पावर सपोज दैट ये 3 है तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू 3 आएंगी, यानी इसकी 3 जीरोज होंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी जैसे कि हमने बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ जीरो जो होंगे वो 2 होंगे, ठीक है, जो वैल्यू जो होगी x की वो 2 होगी। तो इसके बेस पर हम फार्मूला यानी सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या था, v जो है वो कॉफिशेंट ऑफ x है। अभी हमने देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये b क्या है, b ये कॉफिशेंट ऑफ x है। तो माइनस कॉफिशेंट ऑफ x, और a क्या मतलब है, a है एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, तो कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया कि सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस बी अपॉन ए, या माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए इक्वल कांस्टेंट टर्म, सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने बता ही दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। An equation px equal 0 where px is a quadratic polynomial is called a quadratic equation। जनरल फॉर्म इसकी जो होती है, जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ओके, तो आइए अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट्स। क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है जो गिवन इक्वेशंस हैं, और सारी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक अभी मैंने बताई थी आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशंस हैं, उनमें हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोज में और कॉफिशिएंट्स में। ओके, जो अभी हमने फार्मूला बताया था सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऑफ फर्स्ट पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सेकेंड पार्ट इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, थर्ड 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसी टाइप से 4, 5, 6 भी क्वाड्रेटिक ही हैं। तो फर्स्ट 3 हम आपको फर्स्ट 3 का सॉल्यूशन समझाते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लास 9th में आपने फैक्टराइजेशन किए होंगे कि 8 के ऐसे फैक्टर कीजिए, 8 के ऐसे फैक्टर कीजिए जो सब्ट्रैक्ट होकर के 2 आए, तो 4 2 जाए 8 और 4 माइनस 2, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 को क्या लिखेंगे 4x प्लस 2x माइनस 8, यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4, तो x माइनस 4 और x प्लस 2 है ना, ये आ गए, ये इसके फैक्टर आ गए x माइनस 4 और x प्लस 2। द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0 व्हेन x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 4। ये जो वैल्यू है इसको जब हम 0 के इक्वल में रखेंगे तो x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल टू 4, x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 2। तो ये आपकी 2 जीरोज आ गए। एक आंसर तो यहीं आ गया, नंबर ऑफ जीरोज इसमें पूछा था, तो एक आ गया 4 और एक आ गया माइनस 2, यानी दोनों वैल्यू हुई x की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही जीरोज होते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर 4 एंड माइनस 2। आइए अब हम वेरिफिकेशन पर चलते हैं कि यानी जो रिलेशनशिप बताते हैं इसमें जीरोज और कोफिशिएंट में। तो सम ऑफ जीरोज
सम ऑफ जीरोज करेंगे तो एक 4 है हमारे पास, 0 एक माइनस 2 है, तो 4 माइनस 2 2, ओके। और 2 को हम लिख सकते हैं माइनस और माइनस का 2 अपॉन 1, वाई माइनस टू देखिए क्या है, माइनस 2 है द कॉफिशेंट ऑफ एक्स, ये तो फार्मूला था कि माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है, तो 2 के अपॉन 1 तो लिखा जा सकता है। तो ये वेरीफाई कर रहा है सम ऑफ जीरोज में और कॉफिशेंट में, है ना। माइनस का -2 अपॉन 1, और -2 है कॉफिशेंट ऑफ एक्स और 1 है कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट तो यहाँ ही प्रूव हो जाता है। आइए सेकंड वाले पर चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 4 इंटू -2 -8, -8 को, अब -8 क्या है बेटा, -8 देखिए ये आपका कांस्टेंट होगा, देखो -8 आपका कांस्टेंट टर्म है, तो इसको लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। ये माइनस यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ माइनस नहीं आएगा, -8 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 8 के अपॉन 1, तो -8 अपॉन 1, -8 क्या है कांस्टेंट टर्म, 1 क्या है कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 इसका। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहाँ आपका ये देखिए 4s स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2s का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर, -2ab, तो ये बन गया a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके जो जीरोज हो गए वो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0, दैट मीन्स 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो s इक्वल आ जाएगा 1/2, और ये 2 टाइम्स आएगा क्योंकि स्क्वायर था ना, 2 टाइम्स, मतलब जो s की वैल्यू होगी वो 1/2 और सेकंड वैल्यू ही इसकी 1/2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो s की 2 वैल्यूज होंगी, है ना। तो जो नंबर ऑफ जीरोज हो गए वो क्या हो गए इसके 1/2, देयरफॉर द जीरोज आर 1/2 एंड 1/2, ओके, 2 टाइम। सम ऑफ जीरोज तो 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा, ओके। अब देखिए जीरोज में हमारे ये देख रहे हैं हम कोफिशिएंट ऑफ s कितना है -4, और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर वो है आपका +4, और यहाँ आया है 1। तो इसको लिखने का मेथड ये होगा कि माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, 4/4, वैल्यू इसकी 1 है, वैल्यू क्या है इसकी 1 है, तो 1 को हमने इस तरह से लिखा कि -4/4, क्योंकि -4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ s और 4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन हो गया सम ऑफ जीरो एंड कोफिशिएंट्स में। नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। कांस्टेंट टर्म, अब कांस्टेंट टर्म तो 1 है, कांस्टेंट टर्म कितना है 1, और 4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो ये रिलेशन भी आपका बन जाता है, ओके। नेक्स्ट पार्ट इसका 6x स्क्वायर -3 -7x। सबसे पहले आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिखें, तो 6x स्क्वायर -7x -3, 3 6 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर करें जो 7 आए, तो 9 2 जा 18, 9 - 2 7, इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ डायरेक्टली दे रखे हैं हमने, तो 3x + 1 और 2x - 3 आएगा। वैल्यू की बात करें नंबर ऑफ जीरोज़ की, तो 3x + 1 इक्वल 0, तो एक वैल्यू आ गई x की माइनस के 1/3, और 2x - 3 इक्वल टू 0 से आ जाएगी x की वैल्यू 3/2। तो द वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर -3 - 7x इज 0, तो जो नंबर ऑफ जीरो आएंगे माइनस का 1/3 एंड 3/2 आएंगे। अब रिलेशन देखते हैं जीरोज में एंड कोफिशिएंट। तो सम ऑफ जीरोज माइनस का 1/3 प्लस 3/2, आफ्टर एलसीएम ये सॉल्व होकर आता है 7/6। 7 को लिखेंगे माइनस का 7/6। अब देखिए माइनस का 7 क्या है, क्वेश्चन में देखें माइनस का 7 क्या है,
तो माइनस का 7 जो है वो x का कोफिशिएंट है, और 6 क्या है, 6x² का कोफिशिएंट है ना। तो इसको लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, माइनस का 1/2 आ जाएगा, और माइनस का 1, अब हमारे पास कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट तो माइनस का 3 है, तो इसको लिखेंगे -1/2 को 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3/6, माइनस का 3 कांस्टेंट टर्म और 6 है कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी जीरो में और कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट टर्म में रिलेशन आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। पार्ट 1, 1/4 -1 √2 1/3, थर्ड 0 √5, फोर्थ 1/1, फिफ्थ माइनस का 1/4 प्लस का 1/4, 6 4 1। यहाँ नंबर ऑफ जीरोज दे रखे हैं आपको, है ना, विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है, तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ जो आपको गिवन है सम ऑफ जीरोज 1/4 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 गिवन है। हमने लेट किया कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ax² + bx + c की फॉर्म का है, और उसमें जीरो जो वो है अल्फ़ा एंड बीटा है। जीरोज क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो गिवन क्या है बेटा, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 गिवन है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है, 1/4, एंड अल्फ़ा बीटा कितना गिवन है, -1। ओके, तो देखिए अगर आपको पॉलिनोमियल बनाना है यानी इक्वेशन बनानी है, तो सीधा सा फॉर्मूला है कि x² माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। ये फॉर्मूला आप लर्न करें, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल 0। ओके, देखिए यहाँ पर जो इन्होंने इस तरह से a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई और c की वैल्यू -4 हो गई। तो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² - x - 4। बेटर ये होगा कि आप इसको इस टाइप से सॉल्व करें जैसे कि भी मैंने बताया। देखिए x² माइनस सम ऑफ जीरो यानी 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी -1 इक्वल 0। अब एलसीएम ने 4 का, तो यह आ जाएगा 4x² माइनस x और 4 बन जा 4 माइनस का 4 इक्वल 0। ये आपका आंसर है। तो ये मेथड इजी है, इससे करें आप। यहाँ पर सिर्फ फार्मूला लर्न रखें पॉलिनोमियल किस तरह से बनाना है। अगर सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल 0। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पार्ट देखते हैं। √2 एंड 1/3 सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको गिवन है √2 अल्फ़ा बीटा 1/3। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट करनी है किस तरह से कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज लिखेंगे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल 0। बस वैल्यू लगा दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन मैंने आपको भी बताए, 2 पार्ट्स इसमें आपको बता दिए हैं। अगर आप चाहते हैं चलिए एक पार्ट और इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट थर्ड 0 एंड √5। तो लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड जीरोज बी अल्फ़ा बीटा। तो सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल √5। तो सिंपल जैसा कि मैंने आपको बताया x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना है 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया √5 इक्वल 0।
तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इक्वल 0। ये आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करें। ओके, अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड द पॉलिनोमियल px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड द पॉलिनोमियल px को gx से डिवाइड करना है, और दोनों ही पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है। px इक्वल है ये पार्ट 1 हम ले रहे हैं क्वेश्चन का, x³ - 3x² + 5x - 3 एंड gx इज x² - 2। तो आपको क्या करना है, gx से px को डिवाइड करना है, यानी x² - 2 से x³ - 3x² + 5x - 3 को डिवाइड करना है, और क्यूसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। ओके, देखिए px इक्वल x³ - 3x² + 5x - 3 एंड gx इक्वल x² - 2। हमने यहाँ पर x² - 2 से डिवाइड किया किसको, x³ - 3x² + 5x + 3। अब डिवाइड करने में हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर है x² और इधर कितना है बेटा x³। इस x² को x³ बनाना है, फर्स्ट टर्म बनाना है, यहाँ पर x³ बनाना है। तो x² को किससे मल्टीप्लाई करें जो x³ बने, सिंपल है x से करें। तो देखिए यहाँ पर हमने x टाइम्स इसको लगा दिया, x की x² से करेंगे, x की मल्टीप्लाई x² से x³ आ गया, और x की मल्टीप्लाई -2 से भी करनी होगी तो -2x आ गया। अब इसको लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स को लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ इन्होंने स्पेस छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, क्योंकि ये टर्म है आपका स्क्वायर का, है ना, x⁻2 का, और ये आ रहा है हमारा x, तो x वाले के नीचे ही x वाला लिखना है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो साइन चेंज होते हैं। देखो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो ये बेटा प्लस का हो गया। तो x³ से तो ये कैंसिल हो गया, और -3x² एज इट इज़ नोट कर लिया, और 5 और 2 7x हो गया। ठीक है, और माइनस का जो 3 है उसको भी एज इट इज़ नोट कर लिया। अब हम देख रहे हैं -3x², तो x² में किससे मल्टीप्लाई करें जो -3x² बने, -3 की हम x² से करेंगे, तो -3x² बनेगा, और +6, क्योंकि 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये बन गया +6। अब ये माइनस का है तो साइन चेंज किया, प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। तो 7x - 9 ये आपका हो गया रिमाइंडर, और क्यूसेंट आ गया x - 3 क्यूसेंट, और रिमाइंडर आ गया 7x - 9। इस टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो डिवाइड करना है। डिवाइड करना आपको आता भी है, 9th क्लास में भी ये क्वेश्चंस किए हैं डिवाइड वाले। ओके, चलिए अभी हम इसके सेकंड पार्ट को भी देखते हैं। हियर px इक्वल x³ 4 - 3x² + 4x + 5 एंड gx इक्वल x² + 1 - x। तो x² - x + 1, x² - x + 1 से x³ 4 - 3x² + 4x + 5 को हमने डिवाइड किया। देखिए इन्होंने एक काम और किया है कि जो ये 0 लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर x³ वाला टर्म नहीं है, तो इसको सही एक तरह से पावर को 4 3 2 1 रिदम में लगाने के लिए इन्होंने 0 इसको लिख रखा है। आप नहीं लिखें तब भी कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर है आपका x⁻4, कितना बनाना है x⁻4, यहाँ पर क्या है x², कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी x² से, तो x² से हमने मल्टीप्लाई की x², तो x⁻4, x² से x को की तो x³, x² से 1 को की तो x²। अब साइन चेंज किया, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये माइनस ये हो गया प्लस का, तो ये x³ आ गया। इसी तरह से ये x² है, लेकिन ये भी माइनस का है, और ये -3 है, तो -3 और -1 -4x² आ गया, प्लस का 4x और प्लस का 5 एज इट इज़ नोट हो गया। ठीक है, अब ये x³ है, और यहाँ पर है आपका x², तो x से मल्टीप्लाई करनी होगी, x से x² की करेंगे x³, x से x की करेंगे x², x³ से करेंगे x। अब ये साइन चेंज होंगे, ये हो गया देखो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल भी हो गया,
माइनस का 4x² और प्लस का x² तो माइनस का 3x², 4x और माइनस एक्स माइनस के प्लस के 3x और प्लस का 5। अब हमें बनाना है कितना, माइनस का 3x²। क्या बनाना है, माइनस का 3x²। तो किससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 3 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस का 3x² प्लस 3x माइनस 3। ओके, फिर साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये 8 बचेगा रिमाइंडर, और बाकी x² प्लस x माइनस 3 ये आपका क्यूसेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड। आपको चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। क्या करना है आपको, ये फर्स्ट पार्ट 1 की बात करते हैं। तो t² माइनस 3 से 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 को डिवाइड करना है, ठीक है। और अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर इसका 0 आता है तब हम कहेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ओके, तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, कोई भी हम 1 पार्ट इसका लेकर के आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, t² माइनस 3 से हमने डिवाइड किया 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12, t² माइनस 3। ये t² के बाद पावर 2 के बाद पावर 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसलिए हमने इसको 0 से शो कर दिया है। और अब यहाँ आपका है 2t⁴, यहाँ है t², तो t² में 2t² से मल्टीप्लाई करने पर 2t⁴ बनेगा। फिर 2t² की 0 से करेंगे 0 आएगा, और 2t² की 3 से करेंगे तो माइनस का 6t² आ जाएगा। साइन चेंज होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ये साइन चेंज हुआ, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ प्लस का 3t³ बचा, और ये माइनस प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का 6t² है, तो 6t² से माइनस 2t² जाएगा 4t², माइनस का 90 और माइनस का 12 एज इट इज़ नोट कर लिया। अब आपको 3t³ बनाना है, तो t² में आप 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ये 3t³। इसी तरह से 3t की 3 से तो 90 बनेगा, है ना। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 3t³ माइनस 90। ये तो 0 है ही है, इस कोई मतलब नहीं है इसका। यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो 40² माइनस 12 बचा। 40² बनाने के लिए हम क्या करेंगे, t² में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 40² माइनस 12। आपने क्या देखा बेटा, हमने ये देखा कि इसका जो है रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो सिंस द रिमाइंडर इज 0, हैंस t² माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। तो ये आपका एक तरह से प्रूफ हो जाता है कि ये फैक्टर है। अगर रिमाइंडर बचता है तो फैक्टर नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपकी पॉलिनोमियल है वो सब क्वाड्रेटिक है, यानी पावर 4 में है। तो पावर 4 में है तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे, 4 होंगे। बट आपको यहाँ पर 2 जीरोज़ गिवन है, बाकी जो 2 हैं वो आपको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। हमने इसको px से लेट किया, तो px इक्वल 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 सिंस द 2 जीरोज आर दिस एंड दिस। तो ये जो 2 जीरोज हैं ये हमने इनकी मल्टीप्लाई करा दी, तो a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब x² माइनस 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। x² माइनस 5/3 फैक्टर हो गया, जो आपकी फैक्टर ऑफ, ये रॉन्ग दिया है, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो x² माइनस 5/3 से हम क्या कर रहे हैं, इससे डिवाइड कर दें। देखिए
देयरफॉर वी डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से हमने जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको डिवाइड किया। डिवाइड करना आपको आ ही गया है, फिर भी एक बार चलो देख लेते हैं। ये 3x² 4 बनाना है एक्स स्क्वायर में, तो हम 3x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x² 4, और 3 से 3 कैंसिल होकर के माइनस का 5x² आ जाएगा। ये साइन चेंज होने पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 6x³ प्लस 3x², और ये एज इट इज़ नोट कर लिया नीचे, ठीक है। अब 6x³ बनाना है एक्स स्क्वायर में, किससे करेंगे? 6x² से कर, 6x से कर दो, तो 6x से x² करेंगे 6x³ और 3 2 जा 6। अब 6x² की आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? माइनस के 5/3 से ना, तो 3 2 जा 6, तो 2 5 का 10 बचेगा। ओके, माइनस का 10x आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं क्या आ रहा है। साइन चेंज किया, ये आपका कैंसिल भी हो गया, 3x² और ये भी कैंसिल हो गया, माइनस का 5, ठीक है। फिर हमने देखिए किससे मल्टीप्लाई करा दी, 3x² और 3 से करा देंगे, तो 3x² माइनस का 5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यह रिमाइंडर आपका आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स ये कंप्लीट फैक्टर होगा इसकी। तो फार्मूला लगाएंगे वही यूक्लिड वाला कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आ गया, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट, और रिमाइंडर तो आपका ये 0 है, तो ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लो 3x² प्लस 6x प्लस 3 के, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, और x² प्लस 2x प्लस 1। तो आप ये जानते हैं कि x² प्लस 2x प्लस 1, देखिए x² प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये तो एज इट इज चलेगा, ये वाला टर्म यहाँ पर रहेगा। तो जो न्यू हमारे पास 0 जाएंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 2 टाइम्स आ जाएगा, है ना। x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1, ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 y अ पॉलिनोमियल gx, द क्यूसेंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस का 2x प्लस 4, फाइंड gx। तो इसको हम लेट करेंगे px से, लेट px इक्वल दिस, एक तरह से ये डिविडेंड है ना। gx फाइंड करना है, यानी ये डिवाइजर हो गया, डिवाइजर यानी आपको डिवाइजर फाइंड करना है। क्यूसेंट x माइनस 2 है, रिमाइंडर ही है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा दीजिए कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, और ये आप लगा देंगे तो आपको gx फाइंड हो जाएगा। प्लीज़ इसको ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5 कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस ये आपका पॉलिनोमियल का चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी के जो पार्ट हैं उनको ट्राई करें, और जो मैंने करा है इनको रिवीजन करें। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके मेरे से जो भी प्रॉब्लम हो निसंकोच हो करके वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।